प्राचीन काल की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों, गणमान्य व्यक्तियों और मंत्रियों की भरमार थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे, अचानक एक दूर देश का राजा उनके दरबार में आया। उसके साथ में एक सुंदर लकड़ी का बक्सा था, जिसे वह अपने हाथों में बड़ी सावधानी से पकड़े हुए था। उस राजा ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आपसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक समस्या लेकर आया हूँ जिसे अब तक कोई भी हल नहीं कर पाया है। अगर आप इसे हल कर देंगे तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान जाऊंगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही मैं आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार हूं। बताइए, क्या समस्या है? हर राजा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उस बक्से को खोलते हुए बोला, महाराज, इस बक्से में 3 मूर्तियां हैं। ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही अनमोल है, बाकी 2 साधारण हैं। अगर आप सही मूर्ति को पहचान लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आप वास्तव में सबसे बुद्धिमान राजा हैं। राजा विक्रमादित्य ने उस बक्से में रखी तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। सचमुच तीनों मूर्तियां आकार, रूप और कारीगरी में एक जैसी दिख रही थीं। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी मूर्तियों को देखकर चकित थे और एक दूसरे से पूछने लगे कि इनमें से कौन सी मूर्ति अनमोल हो सकती है। राजा विक्रमादित्य ने मूर्तियों को ध्यान से देखा और अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर उनकी राय मांगी। एक एक करके सभी विद्वान और मंत्री मूर्तियों को देखने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सका कि कौन सी मूर्ति अनमोल है। कुछ ने सोचा कि शायद मूर्तियों का वजन अलग हो सकता है, लेकिन उन्हें तौलने पर भी कोई अंतर नहीं मिला। कुछ ने सोचा कि शायद उनकी चमक में कोई अंतर होगा, लेकिन देखने पर सभी मूर्तियां समान रूप से चमकदार थीं। विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। क्या इनमें से कोई मूर्ति विशेष ध्वनि करती है? उन्होंने मूर्तियों को धीरे धीरे ठोका, लेकिन सभी मूर्तियां एक ही प्रकार की ध्वनि कर रही थीं। दरबारियों में फिर से चर्चा शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि शायद मूर्तियों में से एक में कोई रत्न छिपा हो, लेकिन जब उन्हें ध्यान से देखा गया तो यह भी गलत साबित हुआ। विक्रमादित्य ने फिर से तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने तुरंत एक पतली सुई मंगवाई और उसे पहली मूर्ति के कान में डाल दिया। सुई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल आई। उन्होंने दूसरी मूर्ति में सुई डाली और यह सुई मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। दरबारियों में हलचल बढ़ गई। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे कि अब राजा विक्रमादित्य क्या करेंगे। फिर राजा विक्रमादित्य ने तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली, लेकिन इस बार सुई मूर्ति के भीतर ही रह गई और बाहर नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यह तीसरी मूर्ति ही अनमोल है। दूसरे राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, महाराज, आपने यह कैसे पहचाना कि यही मूर्ति अनमोल है? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तीसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को केवल अपने भीतर ही रखता है और उसे बाहर नहीं आने देता। ऐसे लोग अनमोल होते हैं क्योंकि वे गुप्त बातें सुरक्षित रखते हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को तुरंत मुंह से बोल देते हैं, जबकि पहली मूर्ति ऐसे लोगों का प्रतीक है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। इन दोनों का कोई मूल्य नहीं है। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। वह दूर देश का राजा भी विक्रमादित्य के ज्ञान और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें नमन किया। महाराज, वह बोला, आपकी बुद्धिमत्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपने मेरी कठिन पहेली का हल निकालकर साबित कर दिया कि आप वास्तव में सबसे महान और बुद्धिमान राजा हैं। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, बुद्धिमत्ता का सही उपयोग तभी होता है जब उसे न्याय और सच्चाई के लिए प्रयोग किया जाए। हमें हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से एक कठिन पहेली को हल किया और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समस्याओं का हल साधारण दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि गहन विचार और सही तरीके से खोजने पर ही मिलता है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग हमेशा सत्य और न्याय के लिए करना चाहिए।